हाँ या ना। अरे 9 बजे होगा, अभी 6 मिनट रुक जाना। टीएसआई 9 बजे स्टार्ट करेंगे ना अपन, तब तो बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे थे। थोड़ा डीएम देखो तो कुछ भेजे। भाई मैंने किधर? एग्जैक्ट मैंने 9 बजे अपना स्टार्ट। रोग फैलने वाला बताओ आप ना, आकाश भैया। टाइम मिले। वक्त तो पहले बताते ही हैं। पग पेलना सिखाओ बस बंदे को। क्या नाम है? अरे मैं विकास बोल रहा भाई हूँ वो किधर है? विकास अरे रुको। अरे मैं बोल रहा हूँ वो भाई डीएस का ही किधर है? बता देना, विकास कोई भाई टूल वगैरह। मतलब पासवर्ड डीएस के बारे में कुछ बता देना, मतलब कि बढ़िया सा टूल कोई भी, मतलब उसका लिंक वगैरह दे देना टूल का। आकाश भैया एक बात पूछें आपसे। हाँ, 2 बात पूछो ना। हेलो। हाँ उसको जो ऑफ ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता हेलो। है। आ गया, कृष्णा आ गया। आवाज आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ 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 आ रही है, भैया आ आ रही रही है। है। तुम्हारा ही। आ रहा है आपके। अरे कोई रिकॉर्डिंग वाला बंदा सुनो वीडियो सुनो हम लोग चैनल। 1 मिनट सारे कोई चुप कर जाओ, वो बता देगा बंदा खुद ही। रिकॉर्ड पहले से किया था, देखो ना उसको मांगो ना। अरे नहीं, काइंड रिकॉर्डिंग भैया आई है लेकिन ब्लर आई है, आप ब्लर आई है भाई कोई ग्रुप रिकॉर्डिंग। वो बना है सारा क्या कुछ आज अलग से? समझा देंगे, ठीक है। आज अबे सारा अरे समझा काइंड देंगे भाई, भैया। दोबारा कितने से। देर से तेरे अरे तेरा अरे तेरा कृष्ण भैया। अरे एक मिनट सर। हाँ। अरे कृष्ण भैया, अरे मैं पूछ रहा हूँ कोई काइंड डीएच भाई। के लिए कोई टूल वगैरह बता दो। मतलब पासवर्ड डीएच करना है मुझे, मतलब वो पासवर्ड अजीब से, मतलब जैसे एमडी गोल्ड एमडी5 डीहैशर, अगर एमडी5 नहीं है 267 265 है तो एमडी फाइव वो चेक कर लिया हाँ मैंने। गोल्ड डीहैशर। और एक वेबसाइट है हैशकैट। एस कैट। हाँ भाई फ्री वेबसाइट है, उस पे कर लेना टारगेटेड कंट्री डीहैशिंग। का कॉम्बो बन सकते हैं क्या? क्या हुआ थैंक भाई? यू भैया। हेलो काइंड भाई। टारगेटेड कंट्री कॉम्बो। हाँ देखो, जब कीवर्ड्स टारगेटेड बनाओ ना कंट्री। तब उस पे कीवर्ड्स बनाते टाइम ना उस पे कीवर्ड शीटर पे कई सारी वेबसाइट्स पे पूछता है तुमसे कि कहाँ का कीवर्ड बनाना चाहते हो। या फिर जब तुम डॉक्स बनाते हो, डॉक्स बनाते टाइम तुमसे पूछता है कि तुम कहाँ किस वेबसाइट को चूज़ करना चाहते हो। तो डॉर्क ईजेड सर्चर में एक प्रीसेट होता है। प्रीसेट यानी कि हम लोग डोमेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक .in, .gov.in, .asp.in, ऐसे करके तुम सेलेक्ट कर लो। तो टारगेटेड कंट्रीज के डोमेन्स को सेलेक्ट कर लो, जैसे इंडिया के हैं .in ऐसे करके हैं, तो उनको सेलेक्ट करके हम लोग टारगेटेड कॉम्बोज भी बना सकते हैं। कृष्णा हेलो। ओके। हेलो। वो हम लोग अरे सीखेंगे आगे डंपिंग क्लास में। क्लास होगा तो वो बता देंगे। हाँ शॉपिंग का कैसे मतलब बना था? सिर्फ शॉपिंग का मतलब? अरे डंपिंग क्लास सिर्फ में समझना। कृष्णा एक बार अपना स्क्रीन शेयर करना, देखो किस किस को दिख रहा है, किस किस को नहीं दिख रहा। हाँ भैया 1 मिनट करता हूँ। हाँ, एक बार ज़रा मैं चीज़ें चेक कर लूँ। फिर शेयर करना एक किसी बंदे को जिसको दिख रहा होगा ऑडियंस में से, उसको अनम्यूट करवा देंगे, ठीक है। ओके। शेयर स्क्रीन, चलो
स्क्रीन दिख भाई, रही है मेरी, जिस विजिबल है? देखना, जिसको स्क्रीन दिख रहा है एक बार चैट में बता दो, ठीक है? दिख रही है, मुझे दिख रहा है सीन, दिख रहा है चिराग। मैं हुई कर्श का नहीं दिख जिला, रहा है। इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको, जिसको दिख रहा है ना उनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ये कर्श का देखो जिसको जिला। नहीं दिख रही है एक बार वापस से एक बार रीजॉइन करके देख लो अगर दिख रहा हो तो। आराम से मैंने एक लड़के को अनम्यूट किया है, वो बीच बीच में बताता रहना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? अरे आज तो स्क्रीन सबको विजिबल होना चाहिए, सबको दिख रहा है भाई, लगभग सबको दिख रहा है, देखो क्लियर दिखाई दे रही है, दिख रही है। कृष्णा 9 बजे शुरू कर दो। ओके भैया, चलो हम लोग शुरू करते हैं ना आज की क्लास। कल का रिकॉर्डिंग भी आज कर लेना। हाँ, आज मैं खुद से कर लूंगा रिकॉर्डिंग। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हाँ तो देखो भाई, शुरू में यही करना है। देखो हम लोग का ये चैनल है, अगर कोई और कहीं भी देख रहा है टेलीग्राम के अलावा, अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो ये हम लोग का चैनल है, ये ग्रुप है अनामिका, ठीक है? यही है मेन ग्रुप और यहीं पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है? अभी क्रैकिंग की क्लास की हम लोग बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कल के टॉपिक ज़रा। चलो ये मेरी आरडीपी थी, बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा। फिर से एक बार देखो। हाँ आज कुछ नई टाइप की स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि आज हम लोगों की आरडीपी चेंज हो गई है। आरडीपी पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। खैर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो एक पीडीएफ कल मैंने दिखाया था, ये रहा, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। हाँ देखो इसमें कल मैंने बता दिया था चीज़ें कि अकाउंट क्रैकिंग क्या होती है। अकाउंट क्रैकिंग एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली हैक्ड ईमेल और पासवर्ड को हम लोग एक लॉगिन पेज पे, ईमेल एंड पासवर्ड को लॉगिन पेज पे बार बार चेक करते हैं चेकर के थ्रू, ठीक है ना? जब उसको ईमेल एंड पासवर्ड को लॉगिन करवाएंगे किसी भी वेब पेज में, फॉर एग्जांपल मैं आल्ट बालाजी में दिखा देता हूँ लॉगिन करके। ये देखो यहाँ हम लोग आ जाएंगे और देखो यहाँ साइन इन का ऑप्शन होता है ना, देखो साइन इन पे जब क्लिक करेंगे तो एक ईमेल डालना पड़ेगा। ईमेल जैसे डालेंगे तो इसको पता चलेगा कि यार अगर ये सही होगा तो हमें पासवर्ड वाले पेज पर लेकर जाएगा, अगर नहीं सही होगा तो ये बोल देगा हमसे योर ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है? तो ऐसे ही ईमेल एंड पासवर्ड को जब मिलियंस ऑफ टाइम, 1000 ऑफ टाइम जब चेक करना होता है तब उसमें काम आता है हम लोग का चेकर। अब चेकर क्या होता है? चेकर एक प्रोग्राम होता है, बेसिकली प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड या फिर नंबर एंड पासवर्ड या फिर यूजर एंड पासवर्ड को, जो भी हम लोग की टारगेटेड वेबसाइट रहती है, जैसे कि टारगेटेड वेबसाइट है हम लोगों की आल्ट बालाजी। एक और टारगेटेड वेबसाइट खोल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग वेबसाइट खोल लेता हूँ, मिंत्रा। बहुत ज़्यादा चांस, देखो अभी ये शायद ब्लॉक्ड है, मे बी साइट अंडर मेंटेनेंस। चलो कोई नहीं, दूसरी खोल लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पर। बहुत इसका नाम सुना होगा, काफ़ी बंदे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं इस पर, वो खैर बात की बात है। हाँ देखो इस पे सिक्योरिटी इसकी चेंज होगी, इसकी चीज़ें चेंज होगी, जो इसके बैकएंड में चीज़ें काम कर रही हैं वो चेंज होगी। अगर बात करते हैं इस वेबसाइट से तो इससे और इसकी चेंज होगी। तो हर एक वेबसाइट का अलग कॉन्फ़िग रहता है। कॉन्फ़िग का मतलब समझेंगे हम लोग। कॉन्फ़िग क्या होता है? कॉन्फ़िग बेसिकली एक प्रोग्राम रहता है, एक कोडेड प्रोग्राम रहता है जिसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं अपने कॉम्बो को, ये बता सकते हैं चेकर में उसको डालकर कि तुम्हें क्या करना है, कि जितने भी कॉम्बोज हैं, जैसे कॉम्बो मैं कोई खोल के दिखाता हूँ। कोई कॉम्बो है जैसे ईमेल एंड पासवर्ड का, तो उसमें हम लोग उसको बताएंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है। सबसे पहले जैसे कोई ईमेल एंड पासवर्ड गया, चेकर में हमने डाल रखा है ओपन बुलेट में, जैसे ये वाला है Z5 का है, तो ये गया
इसमें वेबसाइट में Z5 की, और यहाँ अपने आप ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन होगा। अगर लॉगिन होता है तो उसके आगे का प्रोसेस भी हम लोग उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। ये होता है कॉन्फ़िग। कॉम्बो होता है, कॉम्बो एक होती है टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे नोटपैड में काफ़ी सारी फाइल्स मेरी खुली हुई हैं, तो इसमें ही एक टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है मेरी। अभी बताना दिख रही है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कंटिन्यू करो, तो कोई माइक अनम्यूट मत करो। आज रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, जैसे ही एंड होगा। तो देखो मैं था यहाँ पर चेकर पर, ठीक है ना। चेकर होता है बेसिकली एक प्रोग्राम जो हमारे ईमेल एंड पासवर्ड को चेक करता है, और कॉन्फ़िग का मैंने अभी समझा दिया। कॉम्बो होता है एक ईमेल एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन एक टेक्स्ट फाइल में। कॉम्बो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक या तो ईमेल एंड पासवर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ मैं टाइप करता हूँ krish@gmail.com, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का ईमेल एंड यहाँ मैं पासवर्ड डाल दूंगा 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हम लोग का ईमेल पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं डाल दूंगा 9454 ऐसे करके कुछ भी नंबर डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का नंबर एंड पास कॉम्बिनेशन। तो इसको कहेंगे नम पास कॉम्बो, इसको कहते हैं ईमेल पास कॉम्बो, और एक होता है स्पेसिफिक यूजर पास कॉम्बो। इस वाली वेबसाइट में तो नहीं है यूजर पास कॉम्बो, लेकिन कई वेबसाइट्स स्टोर करके रखती हैं यूजर पास कॉम्बो। अभी एक समरी देख लेते हैं कि क्रैकिंग करते कैसे हैं एक्चुअली। हम लोग को एक चाहिए कॉन्फ़िग, जो कि हम लोग खुद से बनाना सीखेंगे आज। एक चाहिए कॉम्बो लिस्ट, जो कि हम लोग डंपिंग करना आगे क्लासेस में सीखेंगे, और एक चाहिए चेकर। अब चेकर का मैं बता देता हूँ कि देखो क्रैकिंग इलीगल भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं। अगर तुम कर रहे हो तो सेफ्टी मेजर्स के लिए VPN लगा कर रखो, और कॉन्फ़िग वगैरह बना सकते हो। जैसे ये मेरा मेन PC है तो इसमें मैं बना सकता हूँ कॉन्फ़िग, बट अगर मेरे को क्रैकिंग करनी है तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है ना, क्योंकि ये प्रोग्राम भारी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी तो दिखते हैं चलने में, लेकिन बैकएंड में बहुत सारा टास्क परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इनको बेसिकली परफॉर्म करना RDP में या एक वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन में आगे समझा दूंगा, या RDP पे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ओपन कर लेते हैं ये ओपन बुलेट, ये हम लोग के अनामा का टूल्स में मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये ओपन बुलेट देखो, ओपन करते हैं कितने सारे फोल्डर्स मिल गए। अब इसमें से एक एक मैं बता देता हूँ, एक एक तो नहीं, मेन जो चीज़ है ये वाली फोल्डर है, और एक ये एक्सटेंशन जो एप्लीकेशन है ओपन बुलेट का ये है, इससे एप्लीकेशन रन होगा। और ये जो है यहाँ पर आते हैं कॉन्फ़िग वाला सेक्शन, इसमें कई सारे कॉन्फ़िग हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, खुद से बनाओ या जैसे भी है, किसी से लेकर कर रहे हो। बेसिकली हम लोग खुद से बनाना सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे इन क्लासेस में कि तुम लोग खुद से क्रैकिंग कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट की, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो मेरा एक रनर चल रहा था, अभी मैं बता देता हूँ इसका मेन चीज़ ये क्या होता है। ये देखो एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें होता है न्यू, स्टार्ट, ऑल। अभी एक एक चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे चीज़ें, ठीक है। यहाँ न्यू पे क्लिक करते ही एक विंडो ये नीचे आ गया, देखो यहाँ पर ब्लैंक एरिया पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो एक ये पेज खुल जाएगा। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं स्टैकर, स्टैकर कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। इस एरिया में जो मेरा कर्सर जहाँ भी जा रहा है, इस एरिया में चलता है हम लोग का चेकर, लाइक जितने भी हम लोग सेट करके रखते हैं चीज़ें वो यहाँ पर चलती हैं। इस वाले एरिया में आता है हम लोग का हिट्स, हिट्स यानी कि जो भी लॉगिन पास हो जाता है उस टारगेट वेबसाइट में जो हम लोग ने कॉन्फ़िग सेलेक्ट करके रखा है वो यहाँ पर आएगा। ये नीचे जो सेक्शन रहता है ये एक डेटा रहता है कि हाँ कितना तुम्हारा क्या हो गया है, और यहाँ टाइमिंग दिखाती है कि कितने टाइम के अंदर हो जाएगा। ये स्टार्ट का बटन होता है यहाँ से, और ये बॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉट्स बता देता हूँ, बॉट्स क्या होते हैं बेसिकली, 1 मिनट में CPM जो होता है इसका मतलब होता है चेक्स पर मिनट। 1 मिनट में कितने तुम अकाउंट्स चेक कर ले रहे हो, या एक यहाँ सेट है, इसको मैं 200 तक मैक्सिमम ले जा सकता हूँ। अदर चेकर्स भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर बुलेट, ओपन बुलेट, स्टॉर्म, स्निपर, इन सब में डिपेंड करता है कि कितने बॉट्स वो अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर बुलेट में 400 करता है, तो आपकी प्रेफरेंस है, आप लोग कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नीचे आ जाता है सेक्शन प्रॉक्सीज का। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िग मेकिंग आप सीखेंगे, कॉम्बो डंपिंग भी सीखेंगे थोड़ा थोड़ा ही। और ये प्रॉक्सीज होती हैं, प्रॉक्सीज ये डिपेंड करता है लोडेड जो कॉन्फ़िग होगा उसके हिसाब से अपने ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा लगना है या नहीं लगना। इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन या डिपेंड, इस पे ही रहने दो तो ज़्यादा सही है।
ठीक है, अब यहाँ पे फटाक से एक कॉन्फ़िग लोड कर लेते हैं, या इतना भी नहीं करना तो मैं बैक आ जाता हूँ, और मैंने पहले से लोड करके रखा हुआ था चीज़ें। देखो ये आ गया हम लोग का Z5 का, ठीक है ना, ये Z5 का कॉम्बो इसमें कॉम्बो लगा हुआ है, और एक ये Z5 का कॉन्फ़िग है। ओके, तो ये देखो हमारे इस चेकर ने, ओपन बिलेट ने 5263 टोटल चेक्स करे। अब इसमें जो हिट्स आए हैं हम लोगों के पास वो आए हैं 202। अब कस्टम का ऐसा सीन रहता है कि हम लोग अपने कॉन्फ़िग जब बनाते हैं ना, तो उसमें सेट कर सकते हैं चीज़ों को कि आपको कौन सी चीज़ हिट में चाहिए, कौन सी चीज़ आपको यूज़फुल नहीं है, तो उसको आप कस्टम में ले जा सकते हैं। देखो कस्टम में कितने सारे आ गए, 831, ये सब वो अकाउंट्स होंगे जो कि फ्री होंगे। इसको तो थोड़ा इधर करता हूँ, ये देखो इतने सारे मेरे पास अकाउंट्स आ गए Z5 के, जो कि मैंने क्या सेट कर रखा है टाइप में, फ्री फ्री फ्री। देखो जितने भी हैं ये सारे फ्री हैं, और हिट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो इनमें एक्टिव प्लान होगा, मतलब ये एक्टिव अकाउंट्स है। ये देखो कितने सारे अकाउंट आ गए, 399, 599, ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो प्रॉक्सीज वाला सेक्शन भी है, ये तो खैर प्रॉक्सी लेस था तो इसमें कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है खास। और ये अगर आपको चेक करना है कि आपका ये जो कॉन्फ़िग है ये वर्किंग है या नहीं है, तो आप उसको एक बार किसी भी कॉन्फ़िग के साथ कॉम्बो के साथ लगाकर देख लेना। अगर इसमें रीट्राइज की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लाइक बढ़ती ही जा रही है, कोई भी टोटल या कस्टम या बैड में कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल रीट्राइज हो रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना कि कॉन्फ़िग जो है आपका डेड हो चुका है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाते हैं इसके मेन सेक्शन पे, कॉन्फ़िग पे। अब क्या बंदे करते हैं, कुछ बंदे तो इस सेक्शन में आते ही नहीं है कि भाई कुछ छिड़ गया या कुछ गलती से ख़राब हो गया कोई कॉन्फ़िग, तो कई बंदे तो डरते हैं कि कुछ छिड़ गया, ऐसे आएंगे ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ, देखो बेसिक सी चीज़ है इसमें, ये भी कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक कॉन्फ़िग बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग न्यू पे क्लिक कर देते हैं, कुछ नहीं देखना। अब इसमें पूछ रहा है नेम क्या रखोगे भाई, तो हम डाल देते हैं आल्ट बालाजी। अब इसमें कैटेगरी डिफ़ॉल्ट रहने दो, ऑथर का नेम तो भाई डाल देते हैं अनामा का, ठीक है। अब इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। अब देखो कितना सारा सेक्शन यहाँ पर खुल के आ गया। अब इसमें से कुछ नहीं करना, ये जो प्लस वाला आइकन है इससे एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक मतलब होता है, जैसे ये ऐड करके दिखा दूँ, ब्लॉक ये होते हैं रिक्वेस्ट का, यूटिलिटी का, कैप्चा, बाईपास, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो ब्लॉक को ऐड किया है उसको अगर रिमूव करना है तो ये वाला बटन होता है। इसको एक ब्लॉक को हम लोग, जैसे मान लो कोई बहुत सारे ब्लॉक हमने निकाल दिया, यहाँ पर लगा दिए, अब उसमें से किसी एक ब्लॉक को चाहते हैं कि ये चीज़ डिसेबल कर दे, तो यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से भाई ब्लॉक हो जाएगा अपना कॉपी, यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे कोई एक ब्लॉक यहाँ पर है तो उसको नीचे लेकर आना है तो अप और डाउन, और ये सिंपली सेव का बटन है, इसको सेव कर देंगे। जैसे कोई भी रिक्वेस्ट हमने लगाई इसमें और इसको फिर सेव कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने कॉन्फ़िग की तरफ। चलो भाई, बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ घबराना नहीं है, हर एक चीज़ सीखेंगे। ये आ गया हम लोग आल्ट वाला जी की तरफ, इसी से सीखेंगे क्योंकि कल भी इसी पे बात करी थी तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए आज भी इसी पे बात कर लेते हैं ना। तो देखो कुछ नहीं करना, ये मेन स्क्रीन पे आ गए तुम। अब इस पे दबाना है तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट और आई, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। इससे क्या होगा भाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एलिमेंट्स का आ जाएगा, ये देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, कंसोल का आ जाएगा, कंसोल आ गए, इसमें सोर्सेज आ गए। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, केवल हम लोग को चले जाना है नेटवर्क वाले सेक्शन में। और यहाँ से ये जो ये रेड के बगल में जो ये ब्लॉक है, इस पर जब दबाएंगे तो ये क्लियर करता रहता है, बेसिकली क्लियर इसको कर देगा कि हाँ ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस वजह से ये क्लियर हो जाता है। अभी चलो कर लेते हैं सिंपली हम लोग साइन इन, कोई भी एक वैलिड अकाउंट उठा लेते हैं भाई। चलो भाई 1 मिनट, चलो ये वाला उठा लेते हैं। हाँ तो चलो यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ कर देते हैं कंटिन्यू। भाई देखो अब यहाँ पर आ गया, कितनी सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ इसको कर दो कंट्रोल वी,
है। यहाँ पासवर्ड हमने कर दिया पेस्ट। अगर ईमेल ही गलत डाली होती तो ये पासवर्ड वाले सेक्शन तक लेकर ही नहीं आता। अब यहाँ इसको कर देते हैं सबमिट। देखो कह रहा है oops दैट नॉट योर ईमेल और पासवर्ड। अब कह रहा है भाई ये तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड नहीं है। अब ये देखो स्टेटस में यहाँ पर आगे कितनी सारी चीज़ें आ गई। अब ये देखो हम लोग ने पहले से ही यहाँ ऑल पे होगा सेट, तुम्हारा होगा ऑल पे सेट। अब जो इसमें फेच वाला जो है fetch/XSR, इस पे क्लिक कर दोगे तो केवल सेलेक्टेड चीज़ें आएंगी, है ना। तो जो रेड वाला आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग साइन इन नहीं कर पाए इसीलिए रेड टाइप का आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना अपने को। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर, रिक्वेस्ट URL, HTTP और रिक्वेस्ट हेडर्स। कुछ टेंशन नहीं लेनी, बस सिंपली जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लेना। अलग एक समझ के चलेंगे, आराम से चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ऐसे रट्टा मार के चलेंगे ना तो कोई एक ही कॉन्फ़िग बना पाएंगे, फिर आल्ट बालाजी का, फिर ये भूल जाओ फ्लिपकार्ट और इन सब का बनाना, ऐसे है ना। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, ठीक है भाई। अब फिर आ जाना है अपने ओपन बुलेट में। अब यहाँ से मैंने बताया था देखो एक नया ब्लॉक ऐड हो सकता है। अब यहाँ नए ब्लॉक पे ऐड कर लेंगे इसको रिक्वेस्ट के, हाँ भाई ये कॉन्फ़िग करेगा के। तो देखो ये यहाँ पर पहले से होगा google.com। इसको जो वहाँ से हम लोगों ने URL कॉपी करी थी यहाँ Ctrl+V करके पेस्ट कर दो। यहाँ कर दिया अपन ने पेस्ट इसको। अब हेडर का ऐसा सीन है ना कि देखो रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ इसका ऐसा सीन है भाई कि तुम्हें किसी वेबसाइट में लगेगा ये हेडर। बेसिकली कॉपी कर लेते हैं हम लोग के, कोई दिक्कत ना हो भाई, तो इसीलिए कॉपी कर लेते हैं इसको। वरना इन ये आल्ट बालाजी जैसी ऐसी वेबसाइटें इनमें नहीं लगता है, फ्लिपकार्ट वगैरह में हाँ लगता है हेडर वगैरह। चलो इसको भी कर लेते हैं कॉपी, और हेडर वाले सेक्शन में हेडर को डाल देंगे। कस्टम हेडर है यहाँ पे, इसको यहाँ ये डाल दिया। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ लॉग्स वाले सेक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली। स्टार्ट करते हैं एक बार। मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन। अब देखो यहाँ पर फिर से वहाँ चले जाना अपने को, और यहाँ रिस्पॉन्स पे क्लिक करो। रिस्पॉन्स पे आ रहा है यूजर एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। ये सब चीजें कॉपी करके रख लो एक बार। यहाँ पर क्या आ रहा है ये देखो, इस पे दिखा रहा है मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन। चलो कोई ऐसा वैलिड अकाउंट उठा लेते हैं। मेथड गेट है वहाँ पे। अच्छा मैं एक मिनट रुको। हाँ भाई देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसीलिए हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि जब इसको कर रहे हैं तो बहुत पेशेंटली करना पड़ेगा। अभी क्लास की वजह से ऐसा हो रहा है कि जल्दी जल्दी में सब चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। तो देखो यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पोस्ट मेथड पे क्लिक करना पड़ेगा अपने को, पहले था गेट। अब ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, पोस्ट मेथड कहाँ से इन्हें पता चला। देखो यहाँ पर जब जाएंगे ना उस वेबसाइट के बैकएंड में, तो हेडर्स में जाओगे और उस पर लिखा रहता है पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, कौन सा मेथड है, वो सब चीज़ें वहाँ पहले से ही मेंशन रहती हैं। चलो कोई दूसरा अकाउंट अभी ट्राई करके देखेंगे, फिलहाल इसको दोबारा से करते हैं। देखो स्टेटस एरर कोड 40400 मैसेज मिसिंग रिक्वायर्ड ऐसा करके आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लगा देंगे एक और ब्लॉक की चेक का। की चेक में यहाँ प्लस कर दो पहले, और इसको सक्सेस से कर देते हैं फेलियर। एक और की सोर्स, इसमें सोर्स या तो अभी रहने दो। स्टेटस इसमें मैं भी बहुत दिन बाद ही कर रहा हूँ, रुको चेक करते हैं इसमें। एक तो देखो भाई ये तरीका हो गया तुम्हारा कि अभी देखो एक मिनट, यहाँ डेटा भी, यहाँ से भी हम लोग डेटा कैप्चर करवा सकते हैं और उस वेबसाइट से भी। इसीलिए एक वैलिड अकाउंट का होना ज़रूरी रहता है कि तुम्हारे पास अगर वैलिड अकाउंट है उस वेबसाइट का जिसको भी तुम टारगेट कर रहे हो, तो उसका होना ज़रूरी रहता है।
चेक करते हैं इसमें क्या आता है। ये देखो इसमें आ गया कि भाई वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो गया हमारा ये। अभी फिर से रिक्वेस्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर देखो नीचे आ जाएगा, उसमें रिस्पॉन्स में ही आता है। बेसिक्स इसमें ये चीज़ होती है कि रिक्वेस्ट जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट यूआरएल पेस्ट कर देना, और यहाँ पर ये जो पोस्ट डेटा में आएगा ना, ये पोस्ट मेथड है तो इसलिए पोस्ट डेटा में स्टेटस के बाद यहाँ पर आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि यहाँ से हम लोग सोर्स से उठा कर लेकर आएंगे। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, इसीलिए यहाँ पर एक आता है सोर्स तुम्हारा आएगा कि तुम्हारा जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे वो आ जाएगा यहाँ पर। अब उसी पासवर्ड को और यूज़र नेम को यहाँ पेस्ट कर दोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र और पास डाल दोगे, बस यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया। बस यहाँ की चेक में लगाना है, अगर फेलियर होगा तो ये उसको एज अ फेलियर की तरह एक्सेप्ट करेगा, और अगर सक्सेस होगा तो वो अंदर लॉगिन करवा देगा। इसीलिए मल्टीपल अकाउंट को चेक करने के लिए हम लोग इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि पार्सिंग क्या होती है, और रिक्वेस्ट मेथड के बाद हम लोग की चेक उसमें कैसे लगाएंगे, ये सब चीज़ें और आगे सीखेंगे। अभी चलो, अभी ये तो हुआ नहीं, चलो एक और तो मैं दिखा देता हूँ किसी भी कॉन्फ़िग को उठा के। अल्ट वाला जी, ये वाला तो वही इसका ही देखो, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला मेथड है, सेम चीज़ इसमें भी हुई है, बस वहाँ पर इसने क्या किया है, देखो रिक्वेस्ट ये वाली की है, ये जो Z5 में जब हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये रिक्वेस्ट की यूआरएल यही रहेगी, सेम यूआरएल Z5 की रहेगी। इसमें भी यही चीज़ है, पोस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड है। अभी ईमेल, और ये देखो मैंने बताया था वहाँ पर कि यूज़र की जगह पर वो अपने आप जो भी कॉम्बो लिस्ट हम लोग डालेंगे ना वहाँ पर अपने रनर में, वो यूज़र की जगह रिप्लेस कर देगा उसको ईमेल को, और पासवर्ड की जगह पासवर्ड कर देगा रिप्लेस इसको। अभी की चेक में इसके देखते हैं, देखो की चेक में है एक्सेस टोकन, अगर सक्सेस है तो एक्सेस, देखो क्या होता है, मैं सिंपली बैकएंड समझाता हूँ, इससे भी बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो जब भी हम लोगों ने यहाँ लॉगिन किया इसको, तब क्या हुआ कि जब भी ईमेल डाला ना और जब पासवर्ड डाला तो एक कोई भी वेबसाइट रहती है वो यूनिक एक्सेस कोड दे देती है उस अकाउंट का। तो वही एक्सेस कोड बार बार इन्होंने क्या किया है, वही एक्सेस टोकन, अगर कोई ईमेल और पासवर्ड वैलिड है तो उसका एक एक्सेस टोकन मिलेगा ही मिलेगा। भाई हिट में अगर आ रहा है, वो सक्सेस हो रहा है तो एक्सेस टोकन मिलेगा। तो इसमें क्या कर दिया इसने कि देखो एक्सेस टोकन अगर मिल रहा है तो वो एज अ हिट कंसीडर हो जाएगा, और अगर ये लिख के आ रहा है द ईमेल एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन वाज लॉन्ग ड्यूरिंग लॉगिन, ऐसा करके आ रहा है तो वो एज अ फेलियर की तरह। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें, फंक्शन सब कुछ है, लेकिन हम लोग को अभी सीखना है रिक्वेस्ट कैसे लेनी है और कैसे की चेक करना है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में कल समझेंगे। पार्सिंग होती है कि वहाँ से डेटा पार्स करके एक्सेस टोकन जो आता है वो हर बार चेंज हो जाता है। यहाँ पे इस सेक्शन में आएंगे, एक्सेस टोकन हर बार चेंज हो जाता है, तो वो कैसे करना है। अभी आज देख लेते हैं, हम लोग का टॉपिक जो था आज का कॉम्बो डंपिंग था। भाई कॉम्बो डंपिंग क्या होती है, बेसिकली किसी भी वेबसाइट को, कोई भी वर्निएबल वेबसाइट को किसी भी मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, उस वेबसाइट को वो वर्निएबल है या नहीं है। उसके लिए एक वेबसाइट है, देखो सबसे पहले मेन चीज़ें उसकी बताता हूँ। एक ये वेबसाइट है कीवर्ड शीटर, ये वेबसाइट है। इसमें मान लो तुम्हें कोई कॉम्बो बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया किसी शॉपिंग साइट का। अभी एक बंदा पूछ रहा था कि टारगेटेड कॉम्बो कैसे बनाते हैं, तो कीवर्ड में कुछ नहीं करना, यहाँ पर चले जाओ, इसको इंडिया सेलेक्ट कर लो, इसको हिंदी है या तुम्हें जो भी करना है इंग्लिश में, चलो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लो स्टार्ट शीटिंग। अभी देखो कितने सारे कॉम्बो आ जाएंगे यहाँ पे, सॉरी कीवर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। रिकमेंडेशन यही रहती है कि 100-200 इतने ज़्यादा बनाओ, और ये तो है मीडियम क्वालिटी कॉम्बोज बनाना। अभी हम लोग सीखेंगे कि
हाई क्वालिटी कॉम्बोज कैसे बनते हैं। आज तो बता दूंगा मीडियम क्वालिटी कॉम्बोज, क्योंकि आधा घंटा रहता है भाई, ड्यूरेशन इतनी रहती है क्लास की। अभी उसी में सब चीज़ें सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए भी। देखो ये इतने आ गए, इसको उठाओ और यहाँ से उतारो कंट्रोल सी। और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अभी एक और अच्छा मेथड अगर बताना सीखना है तो ये भी बता देता हूँ। कंट्रोल इस वाले नोटपैड में रहने दो, और एक मस्त चीज़ बता देता हूँ नोटपैड की, ये वाले नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना, बड़ा सही टूल है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कैंसिल, नो फाइल, और यहाँ न्यू, इसको कर दो कंट्रोल वी। यहाँ से देखो अभी यहाँ पे ये नहीं होगा कि बहुत सारे वो भी होंगे, रिपीटेटिव भी होंगे। तो यहाँ से जाना है लाइन ऑपरेशन पे, रिमूव डुप्लीकेट लाइन कर देना है। सबको सेलेक्ट कंट्रोल ए करो और यहाँ जाओ कंट्रोल लाइन ऑपरेशंस में, रिमूव डुप्लीकेट लाइन कर दो। और अच्छे कॉम्बोज बनाने हैं तो यहाँ जाओ लाइन ऑपरेशन पे, नीचे आएगा रिवर्स लाइन ऑर्डर, या रैंडमाइज कर दो। इसको रैंडमाइज कर दोगे, यहाँ से कर दिया तुमने रैंडमाइज, रैंडमाइज होकर आ गए सारे। अभी दोबारा से इनको कंट्रोल ए करो, या थोड़े ही अगर कॉम्बोज बनाने हैं तो इसको कंट्रोल ए करो। सॉरी कॉल आ गया था एक। और दोबारा से किसी एक और वेबसाइट में चले जाओ कि जो कि कीवर्ड्स बना कर देती हो तुम्हें, तो इन कीवर्ड्स का यूज़ करके नए और कीवर्ड्स बना लेंगे, फिर उसमें से छाट के हम लोग और नई तरीके से और चीज़ें सीख लेंगे। चलो एक और चीज़ दिखा देता हूँ आज, कॉम्बोज। अच्छा, जिन जिन लोगों को कल दिक्कत आ रही थी उनका आज देख लेते हैं। ओपन बुलेट में आखिर होता क्या है भाई? हेलो, हाँ आ रही है आवाज़, कंटिन्यू करो। हाँ, जिन लोगों को कल दिक्कत आ रही थी उनके लिए आज फिर से देख लेते हैं क्रैकिंग के गाइड। नहीं भी देखो इसमें है बहुत सारे कॉन्फ़िग को हम लोग चेकर्स को कैसे यूज़ करते हैं वो दिया रखा है कि स्टॉर्म, सेंट्री, एमबीए, स्निपर, ओपन बुलेट, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, इनका बेसिक इस पीडीएफ में दे रखा है हम लोगों ने। ठीक है भाई, तो अब यहाँ आ जाते हैं इसके ओपन बुलेट के सेक्शन में। स्निपर है, ये आ गया अपना ओपन बुलेट बेसिक के। ओपन बुलेट यूज़ क्या होता है ये सब चीज़ें तो सीख ली हम लोगों ने। यही सब चीज़ें हैं कि यहाँ से कॉम्बो लिस्ट लोड होती है, यहाँ से अपना वर्ड लिस्ट ऐड होती है। वर्ड लिस्ट और कॉम्बो लिस्ट एक ही चीज़ होती है, वो कल हम लोगों ने सीख लिया था। आज कॉम्बो का बेसिक बता दिया है कि कॉम्बो के कीवर्ड्स कहाँ से बनाने। आज का काम तुम लोग का यही है कि अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बना लेना, केवल कीवर्ड्स बना कर रख लेना और उनको शॉर्ट करना हम समझा देंगे। ठीक है, कल हम लोग उसकी शॉर्टिंग देखेंगे, फिर उसके बाद कीवर्ड से उसका डॉर्क बनाना सीखेंगे। और कॉन्फिग में भी आधा टाइम हम लोग कॉन्फिग पे देंगे और आधा टाइम हम लोग कॉम्बोज बनाने पे देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि स्प्लिट कर करके चीज़ें चलेंगे तो जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आज किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ पूछना हो या कोई दिक्कत हो तो पूछ लेता है, सकता है कल की क्लास से भी। कृष्णा एक बार वेरीफाइड सेलर का बता देना इनको। हाँ देखो भाई, देखो क्या होता है हम लोग का कि पहले ये ग्रुप था, अब इसमें क्या बंदे करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बिना स्क्रो करे चले जाते हैं, तो उनका हो जाता है स्कैम। अब स्कैम फ्री माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि एक नई सर्विस लॉन्च करी अपनी, वेरीफाइड सेलर। अब इसमें वही बंदे आएंगे जो कि वेरीफाई होकर आए हैं, वो स्कैम करेंगे ही नहीं तुम्हारा। स्कैम फ्री इन्वायरमेंट हो गया पूरा। अब इससे क्या बेनिफिट है हम लोगों को, तो भाई तुम आओ यहाँ पर, जो भी सब चीज़ें तुम्हें चाहिए सब मिल जाएंगी बिना किसी स्कैम के। ठीक है, और ये हम लोग का सबसे, ये तो सबको ही पता है भाई, सब लोग कॉपी करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्क्रू ग्रुप टेलीग्राम का हम ही लोगों का है, शैडो स्क्रू ग्रुप। रिकॉर्डिंग वाला चैनल की लिंक ये है, इस पर सब लोग ज्वाइन हो जाओ। अनामिका रिकॉर्डिंग के नाम से ये चैनल है, इसको कॉपी करके मैं अनामिका भी डाल देता हूँ। इसी पे आज की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो पूछ लो सब लोग।
और हाँ, जिसको RDP चाहिए था वो अज्योर या अलीबाबा क्लाउड यूज कर लो। अभी ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में कम बताया है ज्यादा बताया है, ऐसा नहीं है भाई। देखो हम लोग को दोनों चीजें देख के चलनी है कि कॉम्बो भी कॉन्फिग भी दोनों चीजें आ जाए, और जिसको कुछ नहीं आता उसको तो सिखाना ही है, सिखाना है। और अगर कुछ भी लास्ट में भी कोई दिक्कत आती है तो भाई सबसे लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि भाई पेड कोर्स है हम लोगों का, हम लोग जल्दी लॉन्च कर देंगे उसको। आज का वो वीडियो वहां से आज का वीडियो भाई अभी हेलो? रिकॉर्डिंग हो ही गई है। कृष्णा रिकॉर्डिंग ऑफ हाँ? कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ करो।